नमस्ते बच्चों। हम 14वां पाठ पढ़ रहे थे, हमारे उपयोगी पदार्थ। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे टॉपिक दैनिक जीवन के कुछ रासायनिक पदार्थ। तो आज हम इसके अंतर्गत पहला टॉपिक पढ़ेंगे टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक रासायनिक पदार्थ है जिसकी खोज 1938 में राय जे प्लंकेट ने की थी और इसका रासायनिक सूत्र है C2F4 ये, और इसे कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। तो पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन यानी टेफ्लॉन, इसका उपयोग आजकल बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे गुणधर्म हैं। आपने रसोई घर के बर्तन देखे होंगे, तवा, कढ़ाई, डोसा बनाने का तवा जिस पे चिपकता नहीं है, तो वो सभी वस्तुएं किससे बनी होती हैं? टेफ्लॉन से। टेफ्लॉन का उस पर कवर चढ़ाया जाता है, तो इसलिए उन्हें कहते हैं टेफ्लॉन कोटेड वस्तुएं या नॉन स्टिक वेयर। नॉन स्टिक वेयर यानी बर्तन जिन पे खाद्य पदार्थ चिपकते नहीं हैं। तो आइए देखते हैं इनके गुणधर्म क्या हैं और इनका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। इसका रासायनिक नाम है टेट्राफ्लोरोइथिलीन। बहुलक के रूप में इसका नाम है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन और इसका संकेत है बच्चों C2F4 और कोष्टक के बाहर N यानी इनकी संख्या कितनी भी होगी। तो इसे क्या कहा जाता है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। पहला है गुणधर्म, टेफ्लॉन कोटेड वस्तुएं जो होती हैं उनके ऊपर वातावरण और पानी का या रासायनिक पदार्थों का किसी का कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, यानी वो सुरक्षित रहती हैं। दूसरा है पानी और तेल टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं पर नहीं चिपकते, यानी उस पे से फिसल जाते हैं। और तीसरा है उच्च तापमान का टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उनको गर्म करते हैं तो भी टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण खराब नहीं होती हैं, क्योंकि टेफ्लॉन का जो द्रवणांक होता है 327 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 327 डिग्री सेंटीग्रेड यानी काफ़ी अधिक है। अगला है टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं को आसानी से साफ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे तेल और पानी चिपक नहीं रहे हैं, वस्तुएं जल करके नीचे चिपकती नहीं है, जिससे आसानी से इन्हें साफ किया जा सकता है। अब है अपना अगला टॉपिक, टेफ्लॉन कोटेड वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, क्योंकि टेफ्लॉन की सुचालकता बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण विद्युतीय उपकरणों में और विद्युत के तार तथा वस्तुएं बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है बच्चों रसोई के बर्तन बनाने में। आपने तवा, कढ़ाई वगैरह देखे होंगे, तो ये टेफ्लॉन कोटेड वस्तुएं होती हैं जिनके कारण न खाद्य पदार्थ उस पर चिपकता है, न तेल चिपकता है और आसानी से उसे साफ भी किया जा सकता है। अगला है वाहनों के रंगीन पतरे। वाहन कौन से? दुपहिए और 4 पहिए वाहन के जो पतरे होते हैं उन पे एक परत चढ़ाने के लिए, यानी रंगीन परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण वो आकर्षक दिखते हैं। तो उसके लिए भी टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। बच्चों अगला टॉपिक है अपना पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग किसे कहते हैं? लोहे की वस्तुओं पर जंग ना लगे, इसके लिए उन पर रंग लगाने की बजाय
एक दृढ़ परत देने की प्रक्रिया को कहते हैं पाउडर कोटिंग। और पाउडर कोटिंग में जो एक कोटिंग की जाती है यानी परत चढ़ाई जाती है, वो परत सभी जगह एक समान चढ़ती है, आकर्षक होती है और बहुत अधिक टिकाऊ होती है। इसलिए पाउडर कोटिंग का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। तो पाउडर कोटिंग करने के लिए पॉलीमर रेजिंग रंग और अन्य घटकों को एक साथ मिला करके पहले पिघलाया जाता है, उसके बाद उसे ठंडा किया जाता है और ठंडा करके उसका चूर्ण बनाया जाता है। और चूर्ण बना करके फिर उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रे डिपोजिशन यानी स्थिर विद्युत आवेश देकर के उसका फव्वारा छोड़ा जाता है। आपने गाड़ियों पे फव्वारा मार के पेंटिंग करते हुए देखा होगा, कलर चढ़ाते हुए, तो वो एक तरह से पाउडर कोटिंग ही होती है। इस स्थिर विद्युत के कारण सब जगह एक समान परत चढ़ती है। उसके बाद उस पूरे भाग को गर्म किया जाता है, जिससे वह परत स्थायी हो जाती है और आसानी से हटती नहीं है और साथ ही साथ आकर्षक और चमकीली भी होती है। तो केवल लोहे की वस्तुओं पर ही नहीं बच्चों, प्लास्टिक और फाइबर की वस्तुओं पर भी कोटिंग करने के लिए पाउडर कोटिंग का उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है अपना एनोडीकरण। तो बच्चों, आप लोगों ने एल्यूमिनियम की वस्तुओं को देखा होगा। जब हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो वस्तुएं खूब अच्छी चमकीली होती हैं, परंतु कुछ दिन उनको घर में रखा रहने देते हैं तो उन पे एक परत चढ़ जाती है। वो परत ऑक्सीजन के कारण होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है उस पर एक सुरक्षा परत की तरह कार्य करती है, यानी संरक्षक का कार्य करती है, जिसके कारण एल्यूमिनियम खराब नहीं होता है। तो इस संरक्षण परत को और अधिक मोटा या वांछित मोटाई का बनाने के लिए एनोडीकरण की प्रक्रिया की जाती है। एनोडीकरण की प्रक्रिया करने के लिए बच्चों, विद्युत अपघटन सेल में धनाग्र के रूप में एल्यूमिनियम की वस्तु को लटकाया जाता है, जिस पे हमें परत चढ़ानी है, यानी जिसका एनोडीकरण करना है। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऋणाग्र पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और धनाग्र पे ऑक्सीजन गैस। यह ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जिसके कारण धनाग्र पे हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है और उस परत के कारण उसका एनोडीकरण होता है, यानी एक सुरक्षा परत आ गई। और उसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उस सेल के अंदर रंग डाल देते हैं, जिसके कारण एनोडीकरण की हुई वस्तुएं अधिक आकर्षक दिखाई देती हैं। आपने कुकर, तवे वगैरह देखे होंगे जो रंगीन होते हैं, तो ये एनोडीकरण करके उन्हें इस तरह से बनाया जाता है। अगला टॉपिक है अपना मृत्तिका। मृत्तिका यानी अकार्बनिक पदार्थों को पानी में मिश्रित करके उसे एक आकार दे करके और उसके को भून करके जो पदार्थ तैयार किया जाता है उसे कहते हैं मृत्तिका। तो आपने मिट्टी के बने हुए बर्तन देखे होंगे, मिट्टी का घड़ा, सुराही, कुल्हड़, प्लेट और कटोरियाँ और खपरेल, कप प्लेट, बरनी, इस तरह से मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और उन्हीं को ही हम कहते हैं मृत्तिका। यहाँ तक कि गमले भी मिट्टी के बनाए जाते हैं, ईंटें बनाई जाती हैं। मृत्तिका का एक प्रकार है पोर्सिलिन। पोर्सिलिन यानी जो ये होता है, चीन में एक मिट्टी पाई जाती है बच्चों सफ़ेद रंग की, जिसे कहते हैं केओलिन। तो केओलिन मिट्टी
में और पदार्थ मिला करके पोर्सिलिन तैयार किया जाता है। और पोर्सिलिन कैसा दिखता है? कठोर, अर्ध पारदर्शक और सफ़ेद रंग का होता है। तो कठोर यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनकी अपेक्षा ये अधिक कठोर होता है। और कैसे तैयार किया जाता है? पोर्सिलिन कांच, ग्रेनाइट, फेल्सपार और केओलिन, इन सभी का मिश्रण करके उसमें पानी को मिलाया जाता है और फिर वस्तुओं को एक निश्चित आकार दे करके उसे 1200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक भूनते हैं। और भूनने के बाद वो मृत्तिका तैयार होती है जिसे कहते हैं पोर्सिलिन। तो ये पोर्सिलिन जो होता है इस पे फिर आकर्षक ग्लेज लगाया जाता है, यानी रंग लगाया जाता है। उसके बाद फिर से उसे भूनते हैं और उसके बाद जो पदार्थ निकलता है यानी जो बर्तन निकलते हैं वो बहुत ही आकर्षक होते हैं। तो और साथ ही साथ कठोर भी होते हैं। उसके बाद अगला अपना है मृत्तिका के अंदर ही बोन चाइना। बोन चाइना बच्चों ये भी मृत्तिका का ही एक प्रकार है। और इसे कैसे तैयार किया जाता है? केओलिन मिट्टी, फेल्सपार खनिज, बारीक सिलिका यानी बारीक रेत और हड्डियों की राख, इन सभी को मिश्रित करके पानी से साना जाता है। उसके बाद वस्तुओं का निश्चित आकार दिया जाता है और उसे भूना जाता है। तो इस तरह से बनने वाली जो ये मृत्तिका होती है जिसे हम कहते हैं बोन चाइना, ये पोर्सिलिन से भी अधिक मजबूत होती है यानी कठोर होती है। अगला है बच्चों प्रगत मृत्तिका। तो ये प्रगत मृत्तिका क्या होती है? इसमें केओलिन मिट्टी के स्थान पर कुछ पदार्थों के ऑक्साइड और कार्बाइड्स जैसे यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो कौन से ऑक्साइड्स हैं और कौन से कार्बाइड्स हैं उनको देखते हैं। एल्यूमिना, जर्कोनिया और सिलिका जैसे ऑक्साइड्स और सिलिकॉन कार्बाइड और बोरोन कार्बाइड जैसे कुछ यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इन्हें पानी में मिला करके मिश्रण तैयार किया जाता है और फिर उसे निश्चित आकार दे करके 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भूनते हैं। और भूनने की इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यानी ऑक्सीजन रहित वातावरण में इसे भूनते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया को कहते हैं सिटरिंग। 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और ऑक्सीजन रहित वातावरण में भूनने की क्रिया को सिटरिंग कहते हैं। तो इससे क्या तैयार होती है? प्रगत मृत्तिका। मृत्तिका यानी सिरामिक हम इंग्लिश में कहते हैं, मृत्तिका हिंदी में कहते हैं। तो सिरामिक जो है उसका उच्च तापमान पर विघटन नहीं होता है और साथ ही साथ ये कैसा होता है? भंगुर होता है, जल रोधी होता है और विद्युत रोधी गुणधर्म होता है। इसलिए अधिकतर विद्युत उपकरणों में भट्टी के आंतरिक सतह पर लेप लगाने में और हवाई जहाज़ों में इनका उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि जेट इंजन के पंखों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्पेस शटल में विशेष प्रकार की सिरामिक टाइल्स का उपयोग किया जाता है। कुछ सिरामिक पदार्थों का अति संवाहकता यानी सुपर कंडक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पूरा हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।